आवाज यही में आ रही है।
द्वारिकाधीश भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, श्री भगवान की, हनुमान जी महाराज। कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तो योगियों के हृदय में रहते हैं क्या? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ रहते? भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गान करते हैं, हम तो वहाँ निवास करते हैं। इसलिए संकीर्तन की बड़ी महिमा है। और कलयुग में तो हरि नाम का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी लोग हमारे साथ गाएंगे महामंत्र का उच्चारण। हरे रामा 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 हरे
Hare हनुमान जी महाराज जय शंकर भगवान जय बाल कृष्ण लाल की जय भागवत
महापुराण की, सावरिया सेठ की जय, खाटू की जय, श्री कल्याण जी महाराज की जय, मदन मोहन सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भागवत रसिक भक्त श्रोतागण, माता बहनें, कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, श्रेष्ठ महाभाग यजमान परिवार, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी महिमा है। शर्मा परिवार के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है। जो इतना सुंदर अनुष्ठान हो रहा है, तो कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि भगवान कुंती बुआ के पास मिलने के लिए जाते। कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति की है और स्तुति करने के पश्चात भगवान ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, बहुत दिन, क्या पता कब मुलाकात होगी, तो आप मेरे से कुछ मांग लो। कुंती ने अद्भुत मांगा। विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनर्भव दर्शयन्। कुंती ने विपत्ति मांगी। हम क्या मांगते? सुबह और शाम सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। न तो सुख आ रहा है, न संपत्ति आ रही, न शरीर का कष्ट ही मिट रहा है, सुबह और शाम। खाली बहुत अच्छी प्रार्थना करने से बात नहीं बनेगी। शब्द शैली तो अच्छी हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए, तो मामला बैठ जाएगा। कुंती ने अद्भुत मांगा है, दुख मांगा है। भगवान ने कहा तुम्हारा पूरा जीवन दुख में बीत गया, उसके बाद भी तुम दुख ही मांग रही। बात यह है कि सुख में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। इसलिए कुंती मैया कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। जीवन में दुख आते रहेंगे तो प्रभु का स्मरण भी होता रहेगा। दुख आवश्यक। हम बार बार कहते हैं कि भाई मंदिरों से ज्यादा भजन अस्पतालों में होता है, और हकीकत का ही भजन होता है। कोई पैर को पकड़ के चिल्ला रहा है, अरे राम राम राम, कोई घुटने को पकड़ के चिल्ला रहा है, कोई दांत को पकड़ के चिल्ला रहा है, कोई दिमाग को पकड़ करके चिल्ला रहा है, कोई आंख को पकड़ के चिल्ला रहा है, कोई कान को पकड़ के चिल्ला रहा है। आप देखिए, और हकीकत में ही भजन हो रहा है। अद्भुत। जीवन में कष्ट आए तो दुखी मत होना, प्रसन्न होना, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के जो पाप है वो कट रहे हैं। प्रारब्ध के जो पाप है वो दुख के माध्यम से ही तो कटते। इसलिए ज्ञानी एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ अलग से प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने जो किया है वो हमको मिल रहा है। कुंती मैया कहती है मेरे लिए तो दुख ही अच्छे हैं, कम से कम प्रभु का स्मरण तो होता रहता है।
दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, प्रभु की मधुर याद आई ना होती। तो कुंती ने भगवान से दुख मांगा। श्री कृष्ण कहते हैं हुआ आपका पूरा जीवन दुख में व्यतीत हो गया, उसके बाद भी आप दुख मांगती। पूरा जीवन संघर्ष है, क्या करोगे आप? कोई ना कोई समस्या व्यक्ति के साथ चल रही है। हो सकता है आर्थिक रूप से मजबूत हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, शायद मानसिक रूप से भी अच्छा है, शारीरिक रूप से भी अच्छा है, शायद आर्थिक रूप से तंगी हो, चलता रहता है। कुंती मैया ने दुख मांगा। श्री कृष्ण कहते हैं आपका पूरा जीवन दुख में बीत गया। स्मरण होगा कुंती का विवाह भी नहीं हुआ था कि कर्ण का जन्म हो गया। लोग लज्जामान मर्यादा के कारण अपने पुत्र कर्ण को अपने से विलप करना पड़ा, दूर भेजना पड़ा, नदी में बहाना पड़ा। आप सोचिए उस मां के ऊपर क्या बीती होगी। देवताओं का आशीर्वाद था, कुछ समझदारी तो ज्यादा नहीं थी, छोटी सी तो उम्र थी। सूर्य का स्मरण किया, सूर्य के तेज से तेजस्वी बालक कर्ण का ही जन्म हो गया। पांचों पांडव साधारण नहीं, कर्ण का जन्म हो गया, उसको पानी में बहा दिया गया। विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो बचपन से ही रोगों से ग्रसित था, पीलिया रोग से ग्रसित महाराज पांडु। परिणाम स्वरूप यवानी में ही वैधव्य योग, परिवार का अत्याचार, राज सिंहासन की लड़ाई, जुए में राजपाट सत्ता संपत्ति हार जाना, और जो नहीं देखना था वो दुख भी देख लिया। बड़ी सभा में पांडवों की पुत्र वधू अर्थात तो द्रौपदी का चीरहरण, लाक्षागृह में आग लगवा दी गई, वनवास में भटकना पड़ा। पूरा जीवन देखिए आप कुंती का, तो संघर्ष से भरा पड़ा है। उसके बाद इतना बड़ा युद्ध देख लिया, अपने पोते की मृत्यु देख ली, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु देख ली, अपने पुत्र कर्ण की मृत्यु देख ली। क्या क्या नहीं देखा। जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी कुंती श्री कृष्ण से ये नहीं कहती कि आप मुझे सुख दे दो, अब तो बहुत हो गया, पूरा जीवन दुख में निकल गया, अब हमसे सहन नहीं होता, आप तो हमें सुख दे दो। नहीं, इतना दुख भोगने के बाद भी कुंती मैया ने भगवान से दुख ही मांगा। मुझे विपत्ति दे दो, विपदा सन्तु नासस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शयन्। जीवन में विपत्ति आएगी, दुख आएगा, तो कम से कम आपका नाम उच्चारण स्मरण होता रहेगा, आपकी याद आती रहेगी। सुख थे तो हम भूल जाएंगे, दुख ही दे दो। जब तक दुख था, जब तक तो आप साथ में रहे, अब सुख आया तो आप हमको छोड़ के जा रहे हो, इसलिए मुझे दुख ही दे दो। भगवान श्री कृष्ण देख करके हल्का सा मुस्कुराए। कुंती ने भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुति की है, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। उधर से भगवान आगे बढ़े हैं,
महाभारत के एक विशेष पात्र हैं जिनका नाम है पितामह भीष्म। इच्छा मृत्यु के मालिक हैं, मतलब कि जब मर्जी तब ही शरीर को मैं छोड़, इच्छा मृत्यु के मालिक। लेकिन अजय योद्धा, कभी नहीं हारे। यहां तक कि अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध हो गया, फिर भी परास्त नहीं हुए। ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें हम भीष्म के नाम से ही तो जानते हैं। असली नाम तो देवव्रत था। भीष्म का अर्थ होता है बड़ा, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर लेते थे, इस वजह से एक नाम पड़ गया भीष्म। रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर सो रहे हैं। वीरों का बिस्तर तो यही, रण क्षेत्र में ही वीरों के लिए असली नींद आती है। स्मरण कराऊंगा, वीरों के तो आभूषण भी यही, अस्त्र और शस्त्र। जब राम का वनवास हुआ, जाने लगे, तो मां ने कहा बेटे आभूषण नहीं पहने। बोले क्या करेंगे जंगल में, सोना चांदी चोरी हो जाएगा, समस्या है। मां दौड़ के गई, धनुष बाण लेके आई। अरे वीरों के, क्षत्रियों के तो आभूषण ये अस्त्र शस्त्र है, इनको कहां छोड़ के जाता है। और श्री राम ने धनुष बाण को हाथ में रखा और भगवान श्री राम चल दिए। क्षत्रियों के आभूषण तो अस्त्र और शस्त्र हैं, क्षत्रियों की शोभा तो अस्त्र और शस्त्रों से है। कभी जाते हैं तो घर में 2 तलवारें ऐसे लटकी रहती हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ जाते हैं ये क्षत्रिय, बहुत प्रेम है अस्त्र शस्त्र से। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे हैं, इंतजार तो श्री कृष्ण का है। सब आ गए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणा बृहत्सरो भरद्वाज साशिष्यो रेणुका सुता। पर्वत नारद धौम्य वादरायण, जमदग्नि और रेणुका के पुत्र यानी श्री परशुराम जी महाराज सब आ गए, अपने शिष्यों के साथ आए हैं। साशिष्यो रेणुका सुता, रेणुका के पुत्र यानी श्री परशुराम समक्ष खड़े। सब आ गए हैं, अंतिम समय है, लेकिन कृष्ण नहीं आए। इंतजार तो श्री कृष्ण का है, उनको देख लूं तो शरीर को छोड़ दूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसे तो नहीं होता। प्रभु आए हैं, भगवान सामने से चले आ रहे हैं, मंद मुस्कान है। जब भीष्म ने देखा तो भगवान को देख के ही सब कुछ भूल बैठे। अभी तो बहुत दर्द था, लेकिन अब खत्म। किसी शायर ने कहा कि उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पे हंसी, वो समझते हैं कि बीमार का हाल तो अच्छा है। श्री कृष्ण को देखा है। कृष्ण का अर्थ क्या है? कर सती थी कृष्णा, जो अपनी ओर खींचे वो कृष्ण है। भीष्म ने देखा श्री कृष्ण सामने खड़े। भीष्म ने प्रणाम किया है,
विचार करिए, एक कांटा भी लग जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। भीष्म तो बाणों की सैया पर सो रहे थे, तो क्या स्थिति रही होगी। लेकिन जब प्रभु का नाम स्मरण होता है तो दर्द को सहने की क्षमता अपने आप आ जाती है। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, भीष्म मुस्कुराने लगे हैं और भीष्म ने भगवान की सुंदर स्तुति की। तो भगवान खड़े खड़े उनकी मुस्कान थोड़ी सी कम हो गई, तो भीष्म ने कहा प्रभु हंसिए। भगवान भी सोच रहे हैं ऐसा ना हो मुझे देखते देखते अपना प्लान चेंज कर दें, क्योंकि इच्छा मृत्यु के मालिक हैं, और ऐसा ना हो कि कह दें कि अब नहीं मर रहा, खड़े रहो, हम आपको देखते ही रहेंगे। भगवान ने कहा समस्या हो जाएगी। इस वजह से भगवान भी सोच में पड़ गए। लेकिन जब भीष्म ने फिर कहा कि थोड़ा तो मुस्कुराइए, भगवान सामने खड़े ही हैं, भीष्म सुंदर स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुण्य वे विभूमि। मेरी जो पुत्री है इसका पाणी ग्रहण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो भीम ने कहा कि हमने सुना आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी और आपकी भी पुत्री। भीम ने कहा आपकी भी पुत्री। भीष्म ने कहा वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। भीम की बुद्धि थोड़ी मोटी, इसलिए ज्ञान भी पात्र को देना उचित। कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई, शुक्र करो। अगर श्री कृष्ण गीता भीम को सुनाते तो मामला कुछ अलग ही बैठता। तो भीम ज्ञान भी पात्र को देना उचित है। अपात्र को ज्ञान भी दे दोगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए भीम को गीता नहीं सुनाई गई। भीष्म ने समझाया तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। भीम शांत खड़े हो गए। आध्यात्मिक दृष्टि से भीष्म कह रहे हैं मेरी जो मति रूपी पुत्री है, मति मीन्स बुद्धि, जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है इसका विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं। बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह भीष्म कह रहे श्री कृष्ण से कि हम आपके साथ करना चाहते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी पुत्री के लिए मैं पसंद तो हूं। तो भीष्म को वो प्रसंग याद आ गया। कौन सा प्रसंग? जब कौरव और पांडव दोनों ही कृष्ण की शरण में जा पहुंचे, एक तरफ दुर्योधन बैठा है, एक तरफ तो अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन पहले पहुंच गए थे, दुर्योधन बाद में पहुंचा। भगवान द्वारिकाधीश ने आंख खोली, क्या हुआ? दुर्योधन ने प्रणाम किया, पीछे से अर्जुन ने प्रणाम किया। दोनों एकदम से सहायता लेने के लिए आए। द्वारिकाधीश ने कहा दुर्योधन मांग लो। अर्जुन ने कहा गोविंद पहले तो मैं ही आया था, इस वजह से प्रथम अधिकार तो मेरा बनता है। श्री कृष्ण ने कहा यद्यपि तुम पहले आए हो, लेकिन मेरी दृष्टि तो सर्वप्रथम दुर्योधन के ऊपर पड़ी, इसलिए मैं प्रथम अधिकार तो दुर्योधन के लिए ही दूंगा। तो तुम क्या चाहते हो, लेकिन एक मेरी बात और सुन लो। एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना रहेगी, नारायणी सेना रहेगी। अच्छा, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुमको क्या चाहिए मांग लो।
दुर्योधन ने कहा कि आपका करेंगे क्या, सेना बढ़िया है, चतुरंगिनी नारायणी सेना, आप तो कुछ मतलब के नहीं, सेना ही दे दो। अर्जुन प्रसन्न हो गए, वाह गोविंद आपकी लीला, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिन मांगे ही मुझे तो खैरात में जीत प्राप्त हो गई। जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है, यतो धर्मा ततो जया, और श्री कृष्ण तो कृष्ण। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जैसे ही भीष्म ने सुना कि श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, आंखें लाल लाल हो गईं और बड़ी तेज गर्जना की शेरों की भांति, और भीष्म ने कहा जाओ जाकर के कह दो एक पांडव कम हो गया। हमने क्या चूड़ियां पहन रखी? पांडवों को 5 मत गिनना, आज से 4 की गिनती शुरू करो, एक पांडव कम हो गया। पांडवों के शिविर में जब ये खबर पहुंची, कांपने लग गए, न जाने किसका नंबर आ गया, न जाने कौन विदा होने वाला है। लड़ने के लिए तो आ रहे हैं लेकिन कांप रहे हैं। भीष्म ने ऐसा कहा है, और जब लड़ने के लिए आए और अर्जुन के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और ऐसे बाण मारे, एक एक बाण से हजारों हजारों बाण निकलते, जैसी तेज बारिश होती है ऐसे बाण में से बाण निकल रहे हैं। अर्जुन का रथ टूट गया, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, अब मैं क्या करूं। 2-4 बाण लगे जाकर के घोड़ों में, घोड़े बेहोश होकर के मर गए, जमीन पर पड़े। अर्जुन रथ के पीछे छुपा कांप रहा है, श्री कृष्ण से कह रहा है केशव मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान की प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, लेकिन अर्जुन की ऐसी स्थिति जब श्री कृष्ण ने देखी तो बस भगवान ने जो रथ टूट गया उसके पहिए को उठाने का प्रयास किया, और जैसे उसके पहिए को उठा करके गोल गोल सुदर्शन चक्र की भांति गोल गोल घुमा करके मारने के लिए दौड़े भीष्म की तरफ, उसी क्षण भीष्म ने ठाके से हंसा और धनुष बाण फेंक दिए और कहा कृष्ण ये शस्त्र उठा लिया तुमने, तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा ये शस्त्र नहीं, ये तो चक्का है, पहिया रथ का। बोले वो तो आपकी चालाकी है, मारने के उद्देश्य से अगर पत्थर भी उठा लिया जाए तो वो भी शस्त्र की श्रेणी में आता है, फिर तो आपने ये रथ का पहिया अपने हाथ में उठा रखा है, ये शस्त्र है। श्री कृष्ण हंसे, भीष्म किसमें इतनी क्षमता है जो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दे? मुझे मेरी प्रतिज्ञा से ज्यादा चिंता तो तेरी प्रतिज्ञा की हो रही थी। वही मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए तो चलेगा, लेकिन तेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। राम सदा सेवक रुचि राखी, परमात्मा की कोई इच्छा नहीं, जो भक्त की इच्छा है वही परमात्मा की इच्छा है। और यह अद्भुत है, जो परमात्मा की इच्छा है वही भक्त की इच्छा है। हमें न कुछ बुरा देखना है न कुछ भला देखना है, हमें तो बस तेरा फैसला देखना है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है, हम उसमें ही प्रसन्न हैं। भीष्म ने देखा, जानते हैं, कृष्ण के चरणों में प्रणाम। भीष्म ने विचार किया अब तो ठीक नहीं है युद्ध करना, और आपको स्मरण होगा
भीष्म ने जानबूझ करके लड़ाई को छोड़ दिया। अर्जुन ने निहत्ते भीष्म के ऊपर बाण ही बाण चलाए। शिखंडी सामने आया था, विस्तार तो कर नहीं पाएंगे। और भीष्म ने धनुष बाण जब नहीं चलाए, अर्जुन को मौका मिल गया और अर्जुन ने बाण चलाए। भीष्म बाणों की सैया पर पड़े। इंतजार श्री कृष्ण का, और आज श्री कृष्ण आए हैं अंतिम समय। भीष्म कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगी का। मनुष्य का धर्म है दान करना, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। स्त्री धर्मान, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। भगवत धर्मान समास व्यास योग, आंख से पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। पास में खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, अगर मैं कुछ कहूं तो मेरी बात को सुन के तुम्हारी सास कुंती भी नहीं हंस सकती, उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं, तुम क्यों हंसी? बोल नहीं, ऐसे ही हंसी आ गई। बोल नहीं, कुलवंती नारी हंसती है तो उसकी हंसी के पीछे भी कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है, क्यों हंसी? बोले वो ऐसे ही हंसी। बोले नहीं नहीं नहीं, उनको स्पष्ट करना पड़ेगा तुम्हें हंसी क्यों आई। तो द्रौपदी ने कहा, पांचाली ने कहा, आप कह रहे थे कि पाप होते हुए आंख से नहीं देखना चाहिए। याद करिए वो समय, उस सभा में आप भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, कृपाचार्य भी बैठे थे। जिस सभा में मुझे अपमानित किया गया, भरी सभा में दुशासन मुझे खींचते हुए, बाल पकड़ते हुए लेकर के आया और मेरे वस्त्रों को उतारने लग गया। आपने वो पाप क्यों देखा था? अभी आप कह रहे हैं कि पाप नहीं देखना चाहिए। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? भीष्म ने कहा, बेटी तुम सत्य कहती है। मेरे दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, जिससे ये मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। दुर्योधन के दूषित अन्न मैंने खाया, उस अन्न से रक्त बना और अर्जुन ने बाण मारे तो रक्त शरीर से बह निकला। अब तो शरीर में कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, व्यक्ति के लिए अंतिम समय अपने पाप दिखाई देते। दशरथ जी की मृत्यु होने लगी, ऐसा लिखा है कि तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अंतिम समय आपने जो पाप किए हैं वो एक लाइन चलती है पूरी, एक मूवी की तरह, मैंने क्या क्या किया और अब मेरा क्या होगा। अंतिम समय मुखारविंद से राम का नाम निकल जाए, ये तो भगवान की ही कृपा समझिए आप, वरना अंतिम समय मुख से राम का नाम निकल नहीं पाता। बाली तो मरते हुए भगवान श्री राम से कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ऋषि मुनि यत्न करते हैं, कितने कितने जन्म बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी मुखारविंद से राम का नाम नहीं निकल पाता। क्यों? कारण मूल में काम है तो लास्ट में राम निकल जाए, कठिन बातचीत है, नहीं निकलता। तुम्हारा जन्म काम से ही तो हुआ, पति और पत्नी के मिलन से ही तो तुम्हारा जन्म हो गया। मूल में काम ही तो है, जीवन तुम्हारा काम में ही तो बीत गया, जवानी काम में ही तो बीत गई।
दो ही हैं, एक राम एक काम। राम मतलब राम और काम मतलब काम। काम को केवल सूक्ष्म अर्थों में मत लेना, ये सब काम है जो हम कर रहे हैं, ये सब काम की दृष्टि में आता है। काम को केवल हमने सूक्ष्म अर्थों में मान लिया है, जबकि नहीं, केवल दो हैं, राम और काम। इन दोनों के पीछे व्यक्ति नाच रहा है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नर मरकट की नाई। नचाने वाले दो है, कौन? बोले एक काम, बाकी सब बंदर है। एक तो काम नचा रहा है हम सब बंदरों के लिए, और एक तो प्रभु श्री राम नचा रहे हैं हम सब बंदरों के लिए। सब ही नचावत राम गोसाई, बाकी तो खेल चालू। एक राम नचा रहे हैं, एक काम नचा रहा है, बाकी सब बंदर नाच रहे हैं। काम के लिए नाचोगे तो क्या मिल जाएगा? मिलकर के भी हाथ खाली रह जाएंगे, और राम के लिए नाचोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। शायद आप समझेंगे, बड़ा राजा था, उसने कहा दौड़ लगाओ, जितनी जमीन इकट्ठी कर लो तुमको दे देंगे। सूर्य अस्त तक का समय है, आदमी भागा, प्यास लगी है, पानी नहीं पीता, भूख लगी है, भोजन नहीं करता। अरे अभी तो 100 बीघा हुई, अरे अभी तो 250 बीघा हुई, इतने में तो कहाँ पार पड़े, अरे अभी तो 700 बीघा हुई। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने को है, अभी तो 900 बीघा हुई, अब तो क्या और तेज भाग रहा है। अभी तो 1000 भी गई हुई, इतने में पैर में ठोकर लगी और पत्थर की ठोकर से गिर गया। छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ और आदमी मर गया। गहरे अर्थों में समझिएगा, ये कहानी हमारी आपकी सबकी है। काम के लिए अंधी दौड़ है, व्यक्ति भाग रहा है, न पानी पी रहा है, ना तो ठीक से भोजन कर रहा है, ना तो परिवार के ऊपर ध्यान दे रहा है। बस एक अंधी दौड़ है और भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। जिंदगी में काम कभी किसी का पूरा नहीं होता, इच्छाएं अनंत होती। आपके पंखे की भी कैपेसिटी है, इसको लगातार 20 दिन चला दिया जाए, बंद ही ना करें, तो ये निश्चित तौर पर खराब हो जाएगा। और इसको हिसाब किताब से चलाया जाएगा तो ये 30-30 साल चल जाएगा। कर्म करिए कैपेसिटी के अनुसार, हमारी क्षमता क्या है उसके अनुसार आप कर्म करिए। आनंद से राम के नाम का सुमरण करते हुए, कर से कर्म करहु विधि नाना, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। वही शरीर से तो कर्म करो और मन भगवान के लिए दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये मन परमात्मा में लगा दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा तन नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं मुझे तो तुम्हारा मन चाहिए। मन भी कैसा? बोले सुमन, सुंदर मन। मन के ही 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 मिले तो पूरा मन हो गया। और चारों के अलग अलग काम हैं। मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, चित्त का काम है इकट्ठा करना, अहंकार मतलब मैं। अहंकार का अर्थ है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा। बड़ा चंचल कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल कैसे तेरा भजन, जितना
उतना ही चल जाए
भीष्म ने अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। अंतिम समय प्रभु के दर्शन हो जाए, ये जीवन का सार। आपने क्या जीवन में किया, फिर उसको नहीं देखा जाएगा। अंतिम समय मुखार बिंद में भगवान का नाम आ गया, मतलब कि आपके पापों को नहीं देखा जाएगा, उसी क्षण मुक्ति। ये परमात्मा के नाम का प्रताप है, लेकिन मुखार बिंद से राम का नाम अंतिम समय आता नहीं है। सोचने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन आता नहीं, कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करके मैं तुम्हें मोक्ष पद प्रदान करा दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। प्रभु के नाम को आपने पुकारा है, बस आपके पापों को फिर नहीं देखा जाएगा। आपने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसको नहीं देखा जाएगा, उसी क्षण मुक्ति। लेकिन राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम का नाम अद्भुत है। कर्म तो प्रधान है, उसे तो कैसे बदलोगे? सोचते हैं लोग गंगा नहा लेंगे तो ठीक पाप धुल जाएंगे। अगर गंगा से ही पाप धुल जाते तो मामला बहुत सस्ता हो जाता। एक बार गंगा ही तो नहाना, बहुत सरल हो जाता। नर कर्क में तो फिर कोई जाता भी नहीं, गंगा नहा लिया हो गया। गंगा की अपनी महिमा है। छोटे मोटे जो मानसिक पाप हैं उसको तो गंगा नष्ट कर देती है, लेकिन जो बृहत बड़े पाप हैं
उन्हें तो गंगा भी नहीं मिटा पाती। आपके पाप तो छोड़ो, गंगा तो अपने सगे पुत्र भीष्म के पापों को भी नहीं नष्ट कर पाई। भीष्म को भी बाणों की सैया पर सोना पड़ा और जो कर्म किए उसको भुगतना पड़ा। वो तो श्री कृष्ण की कृपा हुई। गंगा की अपनी महिमा है, मानसिक पापों के लिए गंगा समाप्त कर देती है। छोटे मोटे जो पाप हैं उनको गंगा समाप्त कर देती है, लेकिन कर्म तो प्रधान है। हाँ, कभी उनकी नजर हो जाए। किसी शायर ने कहा कि तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक नजर की बात है, तेरी एक नजर हो जाएगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अजामिल जैसा पापी जिसने जीवन भर पाप की पाप किए, लूट खसोट मार काट हत्याएं, लेकिन जब उनकी नजर हो गई तो कहते हैं वैकुंठ में चला गया। ये कोई प्रमाणित नहीं है कि इतना भजन कर लोगे तो वैकुंठ चले जाओगे। जाना होगा तो एक ही बार राम नाम अंतिम समय निकलेगा। जैसे अजामिल ने कहा नारायण, बस वैकुंठ के द्वार खुल गए। रीझ जाएंगे तो आधे नाम पर ही खुश हो जाएंगे, नहीं रीझेंगे तो वो उनकी इच्छा है। तुम पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो, कितने जन्म ले लोगे फिर भी वो खुश नहीं होंगे। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो। मिल जाते हैं राम अगर कोई मोल लगाने वाला, जो भी चाहे आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख। राम नाम अति मीठा, प्राय शुद्ध जपना चाहिए, लेकिन उन्हें खुश होना होगा तो अशुद्ध भी जपोगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। वाल्मीकि ऋषि के जीवन को देखो, रत्नाकर डाकू नंबर फर्स्ट, जीवन भर गलत फलत कार्य किए, हत्याएं की, रत्नाकर डाकू। लेकिन जब नारद की कृपा हुई, मैं बार बार कहता हूँ भक्ति सबके अंदर है, कोई संत मिल जाएगा तो भक्ति जागृत हो जाएगी। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति अनुपम सुखों को देने वाली है, लेकिन कोई संत मिल जाए। और नारद जैसे संत की जब कृपा हुई, रत्नाकर डाकू मतलब वाल्मीकि राम कहते नहीं बनता, तो मरा मरा ही कह दिया, उतने में ही वो खुश हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह अद्भुत है। खुश होना होगा तो उल्टे नाम पे ही दौड़े चले आएंगे। आपको स्मरण होगा, गो कहा, विद भी नहीं कह पाया, कहना था गोविंद, कहा उसने गो, भगवान आ गए, बिंद तो बाद में ही कह पाया। ऐसे भगवान ने गज के ऊपर कृपा कर दी थी। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो, लेकिन ये तो उनकी बात है जिसके ऊपर वो खुश हो जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो क्या क्या कह सकते हैं, किसके ऊपर भगवान कब प्रसन्न हो जाए, ये तो उनकी बात है साहब। रीझ जाए, क्या कहे। तो भीष्म के ऊपर कृपा की है,
बाणों की सैया लास्ट में भीष्म को मिली, कृष्ण तो मिले लेकिन बाणों की सैया भी मिली। स्मरण कराऊंगा जटायु। जटायु की भी स्थिति वही है जो स्थिति भीष्म की है, क्योंकि पक्षी पंख के बगैर तो अधूरा है। रावण ने दोनों पंख काट दिए हैं, जटायु राम राम पुकार रहे हैं, श्री राम आए हैं। यहाँ भीष्म को कृष्ण मिले, वहां जटायु को भी भगवान मिले, लेकिन अंतर है, यहाँ बाणों की सैया पर सो रहे हैं, वहां श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में लिटा लिया, अपने पीतांबर से वस्त्र से धूल साफ कर रहे हैं और जटायु के प्राणांत भगवान की गोद में ही हो गए। क्यों? लास्ट समय भीष्म को बाणों की सैया मिली और जटायु को राम की गोद मिली। क्या मतलब? एक संत कहते हैं भीष्म ने एक स्त्री का अपमान देखा, इसलिए बाणों की सैया प्राप्त हुई, और जटायु ने एक स्त्री मतलब सीता के अपमान को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, इसीलिए तो राम की गोद प्राप्त हो गई। यत् नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता महिमा। तो भीष्म ने लास्ट समय भगवान को प्रणाम किया। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन्नाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासु। भीष्म तो परमात्मा के धाम को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया बहुत दिन हो गए, तो आज्ञा दो हम जाएंगे। अर्जुन ने कहा गोविंद हम आपको छोड़ने के लिए द्वारिका तक चलते। जब श्री कृष्ण जाने लग गए, अर्जुन साथ में थे, रास्ते में गांधारी मिली, थोड़ा रुको मुझे बात करनी है कृष्ण से। क्या क्या हुआ? चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, रोका नहीं। मैं श्राप देती हूँ गांधारी, जैसे मेरा परिवार मेरी आंखों के समक्ष मर गया, मिट गया, नष्ट हो गया, ऐसे मैं भी श्राप देती हूं आपके लिए कि आपका परिवार भी आपकी आंखों के समक्ष मरेगा, लड़ेगा, मिटेगा, नष्ट होगा। मेरा भी श्राप। श्री कृष्ण ने सुना, कुछ नहीं कहा, आ गए। और वैसे हालात अपने आप बनने लग गए। और ऐसा हुआ कि यदुवंशी आपस में लड़ने लग गए। कृष्ण ने समझाया भी था, लेकिन कोई सुनता ही नहीं सुनते। भगवान सिर्फ सती को समझाते रहे, फिर भी सती ने नहीं सुना। सती मतलब शिव की पत्नी, यानी भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं तो त्रिभुवन का गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन का गुरु उसके बाद भी अपनी पत्नी सती के लिए नहीं समझा पाया, तो तुम अपनी पत्नी को कैसे समझा पाओगे? कोशिश तो कर लो, नहीं माने तो कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण मानो शिक्षा में कह रहे हैं कि मैं जगत का गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उसके बाद भी अपनी संतान को नहीं समझा पाया। अगर तुम्हारी संतान भी तुम्हारी बात न माने तो मन को हल्का करने की कोई आवश्यकता नहीं। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है, कल अपने घर जाएंगे। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन कृष्ण के पुत्रों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। प्रवास क्षेत्र में गए, आपस में
स्मरण होगा, प्रसंग लंबा हो जाएगा। यदुवंश को एक श्राप और था। कड़वो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ऐसे बड़े बड़े तेजस्वी संत बैठे। और यदुवंश में एक सांब था, बड़ा सुंदर था, पेट पर कपड़े अपड़े बांधे, घूंघट लगाया, स्त्रियों के वस्त्र। महाराज नई नवेली दुल्हन है, इसके गर्भ में बताओ लड़का या लड़की। गुस्सा आया, श्राप दिया। संतों से मजाक करते हो श्राप, इसके गर्भ से तो मूसल निकलेगा और जो तुम्हारे यदुवंश को नष्ट कर देगा। कड़ी से कड़ी जुड़ती है। दो दो श्राप यदुवंश को, कैसे बचे? प्रभास क्षेत्र में गाली गलौज की, मदरा पान किया, नशे में थे और एक दूसरे ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। ऐसे यदुवंश का पतन हो गया। 4, 5, 6 बचे रह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, मानो गृह युद्ध चल रहा है। एक काम करो, मुझे तुम पे विश्वास है अर्जुन, ये जो मेरी रानियां हैं इनको तुम सुरक्षित स्थान पे ले जाओ। 16,108 के समथिंग रानियां थी। अर्जुन ने कहा, गोविंद बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अर्जुन और ये मेरा गांडीव, चिंता मत करो। और अर्जुन चला है कृष्ण की रानियों को साथ में लेकर के। भीलों ने अटैक किया, अर्जुन युद्ध में भीलों से हार गया। भीलन लूटी गोपिका वही, अर्जुन बेईमान, समय होत बलवान। समय समय की बात है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही, अर्जुन बेईमान। कदी कदी गाड़ रासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, अरे रे कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, अरे रे कद पलटी मार जावे। समय समय की बात। कदी कदी गाड़ रासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, अरे रे कद पलटी मार जा। समय को भरोसो कोनी, अरे कद पलटी मार जा। एक समय तो वो था जो अर्जुन की केवल गांडीव की झंकार से त्रिलोक कंपायमान हो जाता था, वही अर्जुन आज भीलों ने परास्त कर दिया। एक समय तो वो था जब अर्जुन हारी बाजी भी जीत गया, क्योंकि तब श्री कृष्ण साथ में थे। समय ये भी है जो जीती बाजी अर्जुन हार गया, क्योंकि श्री कृष्ण साथ में नहीं है। अर्जुन तो वही है, गांडीव भी वही है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है, इसीलिए तो हार गया। कभी आप रथ को देखो तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन ने क्या किया है कि अपने रथ की भागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी है। बस जिस दिन अपने रथ की भागडोर तुम परमात्मा के हाथ में सौंप दोगे, उसी क्षण तुम जीते माने जाओगे। और जिस दिन तुम्हें थोड़ा सा अभिमान होगा, उसी दिन भगवान तुमसे दूरी बना लेंगे। अभिमान ही तो दूरी का कारण बन जाता है। मैं आया तो भगवान ने दूरी बना ली। और संतों का ऐसा मानना है कि अर्जुन को जिन भीलों ने हराया, वो भील और कोई नहीं, वो भील का रूप बना करके श्री कृष्ण ही आ गए थे और अपनी पटरानियों को मुक्त करा करके लेकर के अपने साथ चले गए।
जाते जाते मन में विचार किया, अर्जुन को भी खूब अभिमान हो गया है कि मैं अर्जुन, ये मेरा गांडीव, इसके अभिमान को भी जाते जाते तोड़ते ही जाए। तो ऐसे भगवान ने किया। अब तो चेहरा उतर गया है, चेहरे पर कालिमा आ गई है, मस्तक का तेज नष्ट हो गया है। अर्जुन जब लौट करके पहुंचे हैं, युधिष्ठिर ने देखा है अर्जुन आया है, स्वागत सम्मान करने के लिए द्वार पर पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही देखा अर्जुन का तेज नष्ट हो गया, चेहरा उतरा उतरा हुआ सा है, कालिमा आ गई है। पूछा है, भाई अर्जुन क्या हो गया, तुमने किसी गाय की हत्या तो नहीं कर दी? बोले बिल्कुल नहीं। किसी ब्राह्मण का तुमसे अपमान तो नहीं हो गया? बोले नहीं नहीं नहीं। किसी पर स्त्री से तुम्हारे संबंध तो नहीं हो गए? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुम्हारे मस्तक का ये तेज नष्ट क्यों हो गया? इन्हीं कारणों में ऐसा होता है, तुमको बताना पड़ेगा। अर्जुन ने आंख में आंसू भर करके कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपणा येन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। भगवान श्री द्वारिकाधीश हमको छोड़ करके अपने धाम को चले गए। जैसे ही सुना, छाती को पकड़ करके जमीन पर गिर गए। युधिष्ठिर आंख से अश्रु बह रहे हैं, कृष्ण के बगैर हम जीवन को कैसे जिएंगे? राज्य वही है, सत्ता वही है, संपत्ति वही है, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब वो कहते हैं कि सत्ता का मैं क्या करूंगा? कोई वारिस मिल जाए तो उसको ये सत्ता सौंप करके जंगल में जाकर के भजन करने लग जाऊंगा। जिस राज्य के पीछे इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, एक समय वो भी आया कि उस राजपाट सत्ता संपत्ति से मन ऊब गया और वनवास के रास्ते को स्वीकार कर लिया। सम्राट अशोक के जीवन में क्या घटना घटी कि उसने सब कुछ छोड़ करके साधु बनने का फैसला कर लिया। सम्राट भर्तरी, जिन्हें हम भर्तरी ऋषि के नाम से जानते हैं, अभी उज्जैन के राजा हुआ करते थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई। क्या घटना घटी कि वैराग आ गया और जंगल में जाकर के हरि नाम के भजन में लीन हो गए। बहुत बहुत से राजाओं के लिए वैराग गाया है, राजपाट छोड़ करके जंगल में जा पहुंचे हैं, हिमालय की कंदराओं में जा पहुंचे। नाम बहुत सारे हैं, आप समझिएगा होता है। जीवन जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो चीज नहीं मिलती है ना, उसी में परेशानी होती है। जो चीज आपको नहीं मिली वही समस्या है। अगर मिल जाती तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। नहीं मिली है, 2 रुपए की चीज भी है, लेकिन वो आपके लिए अमूल्य है। बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचार मंथन करते, यार वो प्लाट खरीद लेते तो मजो आ जाता। बिक चुका है, 50 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी तुम उस प्लाट में ही अटके। मैं आपसे ये इतना ही कह रहा हूं, जीवन जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है। अगर वो खरीद लेते उसका कुछ औचित्य नहीं था। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। खो जाए तो सोना, ऐसा करते तो ये होता। जो चीजें मिल गई हैं उसकी कीमत आपके जीवन में नहीं है। जो मकान आपका है लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, जो गाड़ी आपकी है लेकिन वो अच्छी नहीं लगती, परिवार के लोग अपने खुद के अच्छे नहीं लगते, दूसरों के अच्छे लगते हैं। लड़का खेती करके घर लौटा है,
लेकिन बाजू वाले के लड़के की नौकरी लग गई है तो बार बार उलाहना देंगे, काम ही नहीं करते। वो देखो बाजू में उसकी नौकरी लग गई, दिखाई ही नहीं दे रहा, वो भी खेती से ही लौटा है, काम कर ही रहा है, लेकिन उलाहना तो इतना गजब का देते हैं, गजब हो जाता है। तो पांडवों ने फैसला लिया है, अब तो हम जाएंगे इस राज संपत्ति को छोड़कर। समय बीतने लगा और श्री परीक्षित का जन्म हो गया। धीरे धीरे श्री परीक्षित बड़े हो गए। पांडव भी सोच रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं पांडव, धृतराष्ट्र और गांधारी की। उसी क्षण घटना घट गई। क्या हुआ? बोले श्री विदुर जी महाराज लौट करके आ गए और जब विदुर ने ज्ञान उपदेश दिया, जिसको सुनकर के धृतराष्ट्र और गांधारी वनवास में चले गए। शब्दों की ठोकर खतरनाक होती है। विदुर ने इतना ही कहा कि तुमने पांडवों के साथ कितना अत्याचार किया और ये पांडव तो तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। देखो जरा, मैं अगर होता तुम्हारी जगह तो एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुकता। अरे मन में फेल हुआ और धृतराष्ट्र और गांधारी उसी क्षण रात्रि के समय उधर से प्रस्थान करके चले गए। पांडव खूब उदास हो गए, मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। बात महत्वपूर्ण ये है, कौन क्या करता है उसको छोड़ो, अधिकार की बात तो छोड़ो, कर्तव्य की बात शुरू करो। हम क्या करते हैं कि कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। भाई पिताजी की प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी है, आपका कुछ दायित्व भी है। आप कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, चूंकि गलत है। अधिकार नहीं, कर्तव्य की बात होनी चाहिए। उसी क्षण ये देश राम राज्य में बदल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, भाई राम को वनवास मांगा गया तो राम चले गए। आज अगर किसी की माँ कहे अपने लड़के से कि तुम्हें वनवास जाना है तो जाएगा, शायद कोर्ट चला जाएगा, थाने चला जाएगा या पंचायत इकट्ठी कर लेगा, लेकिन वनवास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। समय विचित्र आ गया। राम के जीवन से सीखिए समर्पण क्या है। तो श्री परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे और पांडवों ने फैसला कर लिया कि अब तो हम जाएंगे। और ऐसा फैसला करने के पश्चात स्वर्गारोहण की तरफ पांडव जाने लगे। छोटी सी उम्र में श्री परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा दिया। शास्त्र कहता है लालयित पंचवर्षाणि, बच्चे को लाड प्रेम करो 5 वर्ष तक। 10 वर्षाणि ताड़े, 10 वर्ष तक बच्चे को डांट फटकार लगाओ। प्राप्त तू 16 वर्ष, जैसे 16 वर्ष में प्रवेश करे। पुत्र मित्र समाचरे, पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करो। हमेशा नहीं करते, क्योंकि कोई पौधा है तो जहां मोड़ना है, जब वो पौधा है जब मोड़ दो मुड़ जाएगा। जब वो वृक्ष बन जाएगा फिर मोड़ोगे तो मुड़ेगा क्या? तो मान के चलो पौधा वृक्ष बन गया और टेढ़ा हो गया, अब उसकी डाल को तुम सीधा करो तो वो सीधा हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो सीधा नहीं होगा। लेकिन पहले आप अगर सीधा करते तो कर सकते थे, पॉसिबल था। बस ऐसे ही है, धर्म शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। बच्चे को लाड़ प्रेम करो 5 वर्ष तक, ताड़ना दो 10 वर्ष तक, डांट फटकार। 16 वर्ष के बाद बच्चे को ज्यादा डांटना फटकारना नहीं चाहिए, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, वरना घर छोड़ के भाग जाएगा। अब ढूंढते फिरो। हम प्राय यही करते, शुरू में ध्यान देते नहीं, बाद में तो काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे हुआ, समय बीता और
श्री परीक्षित सिंहासन पर विराजमान हुए। पांडव स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। कहते हैं एक क्षण का नरक तो युधिष्ठिर ने भी देखा था। बाकी पांडव स्वर्गारोहण की तरफ गए और सात शरीर युधिष्ठिर ही पहुंचे। बाकी पांडव सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। स्वप्न तो जब रह गए, देखा सारे कौरव बैठे थे स्वर्ग में। पांडवों की बुद्धि काम नहीं करती। यार गजब हो गया, लड़ते लड़ते मर मिटे। तो ये पापी अधर्मी विधर्मी पहले से आकर के स्वर्ग में कब्जा जमाए बैठे हैं। बुद्धि काम नहीं करती। ये भी गजब है मामला। खैर, एक अलग कथा है, वो कैसा क्यों हुआ था, आगे समय रहेगा तो उसको भी सुनाएंगे। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे और छोटी सी उम्र में श्री परीक्षित जी ने राज्य के लिए अद्भुत संभाला। श्री परीक्षित भक्त हैं। भक्तों के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। विदुर का संरक्षण है। विदुर समझाते हैं। आप समझिएगा विदुर की बहुत भूमिका है, क्योंकि राजा तो अंधा है। अंधा राजा तो इतने बड़े राज्य को कैसे चलाएगा? जो खुद ही नहीं चल सकता वो राज्य को कैसे चला लेगा? राजा तो केवल नाम का था, काम तो सब विदुर ही करते थे। दासी पुत्र विदुर। स्मरण कराऊंगा, जब युद्ध होने लग गया तो विदुर ने कहा कि मैं ना कौरवों की तरफ से लड़ूंगा ना पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। दुर्योधन, तुम ये मत समझना कि मैंने अन्न तुम्हारा खाया पर मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। नहीं, धनुष बाण राज द्वार पर रख करके चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। मुझे लड़ना ही नहीं, तुम लड़ो, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। वो धर्मराज के अवतार श्री विदुर, उनके ही सानिध्य में कार्य चल रहा था। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। प्रसंग तो सुना ही चुके हैं। कल की कथा में भगवान ने केले नहीं केले के छिलके खा लिए, खुश होकर के। ऐसे श्री कृष्ण कैसे अद्भुत अद्भुत भक्त हुए, जिनके ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो गए। संत नामदेव हुए, छोटी सी उम्र थी तो पिताजी बीमार हो गए तो कहा जाओ भगवान विट्ठल को भोग लगा दो, चलो। इतनी बड़ी तो थाली, और जब भगवान विट्ठल को भोग लगाने के लिए पहुंचे, छोटी सी उम्र, आइए प्रभु खाइए। अब ये आइडिया नहीं कि भोग लगता कैसे, तो मतलब कि सुबह 7 से 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बजने को है, 1 बज गया, शाम के 5 बज गए, बस बैठे ही हैं। आप नहीं खाओगे तो हम उठ के नहीं जाएंगे। सांझ होने को है और शाम के 7-8 बजे भगवान ने देखा ये तो भूखा ही सो जाएगा, तो भगवान भी प्रकट हो गए और भगवान ने भोजन को पाना शुरू कर दिया। थाली को खाली लेकर के जब पहुंचे संत नामदेव तो अरे घर वाले चकित हो गए। प्राय यही होता था कि भोग लगाया, जो बचा सारे परिवार ने बैठ करके खाया पिया, मस्त हुए। लेकिन अभी खाली थाली को देखा तो सबका माइंड आउट हो गया। इसमें का भोजन कहाँ गया? बोले भोग लगा दिया। छोटे छोटे उनके भाई बहन कह रहे हैं मम्मी इसने ही खा लिया। ये तो झूठ बोल रहा कि भगवान ने खाया, इसने ही खा लिया। पिताजी का दिमाग खराब है। एक दिन मैंने तेरे से भोग लगाने को क्या कहा, तू पूरे चट्ट करके घर में आ गया। एक दिन में बीमार क्या पड़ा, ये आफत आ गई।
नामदेव जी खूब समझाया, पिताजी मेरी कोई गलती नहीं, वो भगवान विट्ठल नहीं सब खा लिया। पिताजी का दिमाग साथ में आसमान पर लकड़ी लेकर के खड़े हैं, आज तो नहीं लेकिन कल भी तुम भोग लगाने को जाओगे, अगर भगवान विट्ठल ने नहीं खाया तो ये लकड़ी देख लो। भोर सुबह उठाया, चल स्नान कर, भोग लगाने को जाना है, चल खड़ा हो जा। छोटी सी उम्र है संत नामदेव और इतनी बड़ी थाली है और जैसे ही लेकर के पहुंचे, भगवान विट्ठल के सामने रख दी है भोजन की थाली। प्रभु आइए, भोग लगाइए। बड़ी देर हो गई, बोले प्रभु। भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी, बोले वो तो है, तुमने कभी बोलता हुआ भगवान देखा? बोले हमारी छोड़ो, हमने तो बोलता हुआ भी देखा और खाता हुआ भी देखा, तो तुम्हारे चक्कर में हम पिटेंगे। अभी आज नहीं खाओगे तो वो लकड़ी लेके खड़े, कल क्यों खाया था? खाना तो पड़ेगा। और भगवान ने जैसे ही नामदेव के वचनों को सुना तो प्रकट होकर के भगवान ने भोजन को पाना प्रारंभ कर दिया। बोलो भगवान विट्ठल नाथ की, श्री बांके बिहारी लाल की। पिताजी ने देखा, चकित हो गए, चरणों को पकड़ लिया। बारे मेरे पुत्र, तूने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, मैं भी धन्य धन्य हो गया। तेरी भक्ति को, श्रद्धा को मैं समझ नहीं पाया। प्रभु तो ऐसे कौतुकी हैं, लीला करते रहते हैं, कर्माबाई का खींचड़ा। सुदामा के चावल विदुरानी ने केले नहीं, केले के छिलके खिला दिए, और सबरी ने जूठे बेर खिला दिए, और परमात्मा प्रसन्नता से पा रहे। थोड़ा स्मरण करेंगे। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम घनी, जी मावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम घनी, जी मावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम घनी, जी मावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई खिचड़ो, आज माऊ चढ़ो पान रावड़ी छाछ की, दिन पारो श्याम घनी, मावे बेटी जात की। आज माऊ चढ़ो पान रावड़ी छाछ की, दिन पारो श्याम घनी, मावे बेटी जात की। पानी भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम घनी, मावे बेटी जात की। पानी भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम घनी, जी मावे बेटी जात की। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। कन्या कोटी हमारा सबका करती करती बोलती, कन्या कोटी हमारा सबका करती करती बोलती। मानो ना कोई लाज की, जी में मारो श्याम घनी, मावे बेटी जात की। जी में
थाली भर कर लाई रे चढ़ा ऊपर की बात की इन मारो श्याम घड़ी माते बेटी जात की थाली भर कर लाई रे इन मारो श्याम घड़ी हरि हरि भर कर लाई की चढ़ा ऊपर की मारो श्याम घड़ी माता बेटी जात की थाली भर कर लाई मारो श्याम भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे सोहन काल लोहार प्रभुता भरत भजन जस गावे सोहन काल लोहार प्रभुता भरत भजन साचो प्रेम प्रभु दे हो मुगत बोले मान की मारो श्याम घड़ी माते बेटी जात की साचो प्रेम प्रभु दे हो मुगत बोले मान की मारो श्याम घड़ी माते बेटी थाली भर कर लाई चढ़ा ऊपर की बात की मारो श्याम घड़ी माते बेटी जात की थाली भर कर लाई चढ़ा ऊपर की बात की मारो श्याम घड़ी माते बेटी बन जाते हैं।